कोई भी आए ना तो तुम उसे संभाल लेना, और यदि कोई सीरियस पेशेंट हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? मैं जाती हूँ। जी ठीक है। सुनो, आप यहीं पे रुको, मैं अंदर जाके आता हूँ। नमस्कार मैम साहब। नमस्ते नमस्ते, ये बैठिए। जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे नहीं, मेरी पत्नी को प्रॉब्लम है। आपकी पत्नी को क्या प्रॉब्लम है? मेरी पत्नी का लिंग निर्धारण करवाना है। क्या बोल रही हो ये तुम? आपको 10,000 रुपये दूंगा मैं। तुम पागल हो गए हो क्या? 20,000 दूंगा। तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? हाँ। 50,000 दो, नहीं बात मत करो। ओके ठीक है। आपकी वाइफ को लेके आइए। जी ये बैठिए। जी आपके वाइफ के घर में लड़की है। उसको नष्ट कर दो, खत्म कर दो। जी ठीक है। ये दवा खा लो, इससे तुम्हारा बच्चा स्वस्थ रहेगा। ये किस चीज की दवा है? इससे तुम्हारा बच्चा स्वस्थ रहेगा। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये कौन सी दवा खा रही हो तुम? किसने कहा है तुम्हें? ये डॉक्टर ने दिया और ऐसे बोला इसको ले लो, आपका बच्चा इससे स्वस्थ रहेगा। तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। क्या हो रही है ये बात? मैम आप यहाँ? हाँ, मेरी फ्लाइट 2 घंटे ही लेट हो गई थी, मैं एक फाइल रह गई थी यहाँ पे, इसलिए आ गई मैं यहाँ पे। और ये क्या कर रही हो तुम? मुझे तो इसने कहा था। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? 50,000 रुपये दिए हैं मैंने। तुम चंद पैसों की लालच के लिए इतना गिर गई, मैंने कभी सोचा नहीं था। और रही बात मिस्टर आपकी, ऐसी क्या दिक्कत है आपको लड़कियों से जो आपको लड़कियां चाहिए? लड़कियां डरपोक होती हैं, लड़के निडर होते हैं। अच्छा, तो लड़कियां डरपोक होती है, लड़के निडर होते हैं? तो सुनो, लड़कियों को डरपोक भी तुम बना के रखते हो। जब वो बेचारी पैदा होती है तब से लेके उन्हें यही सिखाया जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम वैसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक लड़की हो। डरा के तो तुम रखते हो उन्हें। और कमी बताओ, क्या कमी है लड़कियों में? लड़कियां पापा की परी होती हैं, लड़के पापा के शेर होते हैं। तो सुनो, अपनी बेटी को परी भी तुम ही बना के रखते हो, अपनी बेटी को शेर नहीं बना के रखो जिससे कि कोई कुत्ता उनके साथ खेल ना सके, ठीक है? लड़कियों को सब घूरते हैं, लड़कियों को लड़कों को कोई नहीं घूरता है। लड़कियों को चांद भी तुम ही बना के रखते हो, लड़कियों को सूरज बना के रखो जिससे कोई उनसे निगाह तक ना मिला पाए। समझ में आया? कोई बड़ी वजह बताओ ना, इसलिए तुम्हें लड़की नहीं चाहिए। लड़कियां 4 अक्षर पढ़ लिख कर भी बिगड़ जाती है। अच्छा, लड़कियां 4 अक्षर पढ़ लिख कर बिगड़ जाती है? तो मुझे ये बताइए, हम तो बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बन गए, और इतना सुनिए, लड़कियां 4 अक्षर पढ़ लिख कर बिगड़ जाती है ना, तो ये लड़के भी सुधरते नहीं है 4 अक्षर पढ़ लिख कर। और इतना सोचिए थोड़ा सा भी, आप भी एक लड़के हो और आपकी माँ भी पहले लड़की होगी, उन्होंने आपको जन्म दिया है, कम से कम थोड़ी सी तो शर्म कीजिए आप। लगता है मैं बहुत गलत हूँ, मुझे माफ़ी कर दो। मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? अपनी पत्नी से मांगो ना, तुमने उसके साथ खेल खेला है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी, पर तुम कैसे निकले? मैंने तुम्हारे लिए अपना पूरा परिवार छोड़ के आया है, पर तुम ऐसे निकले। नहीं, मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। शायद मुझे लगता है इन्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया, इसलिए तुम इसे माफ कर दो। नहीं, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। मैम, मुझे ये गोली खा लेने दीजिए। अगर मेरी बच्ची इस दुनिया में आएगी तो ये इंसान उसे नदी के किनारे छोड़ के आ जाएगा, या फिर इसे गंदे नाले में ढाल के आ जाएगा। इससे बढ़िया तो यही है मैं इस बच्ची को अपने गर्भ में ही नष्ट कर दूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपनी बच्ची को बड़ा करके इनके जैसे डॉक्टर बनाऊँगा। अपनी बेटी को डॉक्टर जरूर बनाना, पर थोड़ा सा उसे संस्कार देना कि कुछ पैसों के लिए अपना ईमान ना बेचे, लोगों की तरह, जैसे कि इसने मात्र 50,000 रुपये के लिए अपना ईमान तक बेच दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अरे कम से कम थोड़ी सी तो शर्म कर दी। तुम पे भरोसा करके इसने वो दवाई खाने की कोशिश की। चलो मान लो कि मैं नहीं आती तो ये वो दवाई खा लेती और इसका बच्चा नष्ट हो जाता। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा माफ़ सा कर ये दो। सोचो